जी तो व्यूअर्स, इंग्लिश एडोरर यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या फ़र्क होता है, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर वन, जिसमें सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है किसी भी शख्स या चीज़ का नाम, जो हम सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, जब भी हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो रखते हैं वो होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट होता है किसी भी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम। और सेंटेंस का जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट होता है जिस शख्स या चीज़ का आपने नाम लिया है उसके बारे में बात करना। मिसाल के तौर पर, आप किसी भी शख्स का नाम ले रहे हैं, किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, आप उसके बारे में बता भी रहे हैं कि वो क्या है या कौन कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप बात करें। मिसाल के तौर पर, एक सेंटेंस है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है और मुझे उम्मीद है आप जल्द समझ जाएंगे। देखिए, हमारे पास एक सेंटेंस है, द बस कम्स हेयर। अब ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। द बस कम्स हेयर, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सबसे नंबर वन पे जो है वो है सब्जेक्ट, यानी द बस क्या है? सब्जेक्ट। और दूसरा हिस्सा जो सेंटेंस का है वो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? कम्स हेयर। द बस कम्स हेयर। नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर प्रेडिकेट यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं, इसको उल्ट भी सकते हैं, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले प्रेडिकेट और बाद में सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर हम इसे यूं भी कह सकते हैं, हेयर कम्स दी बस। हेयर कम्स दी बस। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द प्रेडिकेट, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। अक्सर जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, लेकिन इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले प्रेडिकेट और बाद में सब्जेक्ट। अब हमें समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट हो सकता है किसी शख्स का नाम, हो सकता है किसी चीज़ का नाम हो सकता है। और प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट एक ख़ास है जिसमें हम कह सकते हैं कि उसमें किसी चीज़ का या शख्स का नाम है। और प्रेडिकेट में मैंने आपको पहले बताया कि उसमें वर्ब है, उसमें एडजेक्टिव हो सकता है, उसमें एडवर्ब हो सकता है। इस तरह से हम उसको, जो प्रेडिकेट होता है उसको हम सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट करते हैं, यानी उनको इकट्ठा कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इनको हम इकट्ठा कर देते हैं। तो इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसे भी हम सेंटेंस यूज़ करते हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन मौजूद होता है, अंडरस्टूड होता है। मिसाल के तौर पर, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपने देखा होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम सेंटेंस बोलते हैं सिट सिट डाउन। हम सेंटेंस बोलते हैं सिट डाउन, या कहते हैं कम हेयर, प्लीज बी क्वाइट। हम ये बोल रहे हैं, तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है, यानी हम सामने वाले लोगों से, सामने वाले शख्स के साथ मुखातब हैं। तो उसके लिए जो यू है वो अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट मौजूद है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर रहे, अंडरस्टूड है, मौजूद ज़रूर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट मौजूद है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। जैसे कि यू मौजूद है, यू मौजूद है, हम उसे यूज़ नहीं करते, हम सिंपल कह देते हैं कि प्लीज़ बी क्वाइट, सिट डाउन, प्लीज़ कम हियर। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो दूसरा हिस्सा है उसमें है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेज एंड द क्लॉज। फ्रेज और क्लॉज में फ़र्क क्या है, फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है। द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेज एंड द क्लॉज। तो देखिए, द फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होता है अल्फाज का वो ग्रुप
जो मतलब तो देता है मगर मुकम्मल तौर पर नहीं। मतलब कि उसमें मीन्स मौजूद होते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस मौजूद होती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द कॉर्नर, ऑन द चेयर, ऑन द वॉल। तो ये जितनी भी फ्रेजेस हैं इनमें देखिए कि सेंस मौजूद है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मौजूद। तो ये है फ्रेजेस। फ्रेज सेंस देता है, मतलब देता है, लेकिन मुकम्मल चीज़ हमें समझ नहीं आ रही कि ईस्ट में क्या है या कौन सी किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इन द कॉर्नर, कौन सी चीज़ है जो कॉर्नर में है? ये ऑन द चेयर, ऑन द टेबल, कौन सी चीज़ है जो टेबल पर है? इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देते। अब सेकंड क्या है? द क्लॉज। क्लॉज क्या है? अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो सेंटेंस का हिस्सा बनाए, यानी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही रखता हो। क्लॉज क्या होते हैं? जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होते हैं, जो कंप्लीट सेंस देते हैं, मुकम्मल तौर पर मीनिंग समझा देते हैं। जैसा कि अब देखिए, ही हैज़ ए चेन, ही हैज़ ए चेन। अब उसके पास चेन है। चेन्स तो बहुत किस्म की हो सकती हैं, बहुत तरह की हो सकती हैं, लेकिन अब क्लॉज का एक छोटा सा सेंटेंस है जो अपनी सारी सेंस को हमें समझा देगा। कैसे? ही हैज़ ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। उसके पास एक चेन है जो कि गोल्ड की बनी हुई है। ये कंप्लीट सेंस हमें समझ आ गई कि व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या है? मुकम्मल सेंस हमें समझा देते हैं। मुकम्मल जो हम जिस चीज़ के बारे में हम बात करें उसके जो मीनिंग्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें समझा देती हैं। आज के लेसन में हमने देखा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेज एंड द क्लॉज। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश एडोरर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें आपकी कीमती जो राय है उसका हमें पता चलता रहे। बहुत शुक्रिया।